नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेट बात पर। मैं मोहित गौड़ आज मौजूद हूँ नंदभाई विधानसभा क्षेत्र के गांव अटारी लखनपुर में, जो एक उप तहसील है। और यहाँ हमने आकर देखा, यहाँ लोगों से चर्चा की। यहाँ पर जो यहाँ के ग्रामीणवासी हैं वो उप तहसील को तहसील बनवाने के लिए एक धरने पर बैठे हैं। और ये जो आपको सामने पोस्टर पर दिख रहा होगा, मौन सत्याग्रह एवं ध्यान आकर्षक जो धरना इन्हें चला रखा है, उसके बारे में इनसे चर्चा करते हैं कि सरकार से इनकी क्या क्या मांगे हैं और इसका क्या मोटिव है। नमस्कार भैया। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज मिर्चुआ है और ये मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी अभी जनता के लिए जुटे हुए हैं कामों में और सार्थक प्रयास कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं उनको, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बड़ा ये सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र से और कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है। तो हमने इसी संदर्भ में एक समिति का निर्माण किया है, मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र विकास समन्वय समिति का, और जिसके संयोजक हैं एडवोकेट विजय चौधरी जी, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं एमएसजे कॉलेज से, और सरपंच और जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, जो कि इस समिति के संयोजक हैं। साथ में है लाखन सिंह जी अलीपुर के, जो कि इस समिति के सह संयोजक एवं प्रवक्ता हैं, और मैं इस समिति में सह संयोजक एवं प्रवक्ता हूँ। जी, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दो बजट आए हैं राजस्थान सरकार के, काफ़ी अच्छे बजट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार है। अब इस तीसरे बजट से हमें ये आशा है कि जिस प्रकार से हम आगे देखते आए हैं, कई जैसे गहलोत साहब ने जोधपुर को चमन कर दिया, मुलायम सिंह यादव जी ने अपने सैफई और वहाँ के जो क्षेत्र है उसका पूरा एक जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, बहुत देखने लायक और अद्भुत है। ऐसे ही वसुंधरा जी ने झालावाड़ और पूर्व राजस्थान के लिए भी किया है उन्होंने, खैर। तो अब हमारी ये हम चाहते हैं कि हमारी इस मिट्टी से एक लाल निकल गया है, तो इस क्षेत्र का विकास हो, बुनियादी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो, उसके लिए हमने ये समिति का निर्माण किया है, जिसकी मुख्य मांगे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि उप तहसील लखनपुर है, इसको हम पूर्ण तहसील का दर्जा दिलवाने की मांग करते हैं। यहाँ पे एक नवीन पंचायत समिति का निर्माण हो, और इसके अलावा अटारी और लखनपुर को मिला के एक नई नगर पालिका का निर्माण हो। पूर्व में सिविल न्यायालय की यहाँ पे घोषणा हो चुकी है, जिसका अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, तो वो कार्य प्रारंभ हो। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की हम बात करें तो यहाँ पे सभी विषयों का राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का निर्माण हो, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। और मॉडल स्कूल खुले यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के। कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण हो यहाँ पे, और आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हो। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी खुले यहाँ पे, और ग्रामीण एम्स की स्थापना हो। और हमारे यहाँ पर इसमें अटारी लखनपुर क्षेत्र में ये 150 बेड का उपजिला अस्पताल भी बने। कृषि, डेयरी और औद्योगिक एवं की बात करें अपन, तो 5,000 करोड़ का पैकेज जो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, जिसमें किसान बैंक की स्थापना हो 20 करोड़ की सीड कैपिटल से, और जिसका नाम हो भजन स्वदेशी किसान कोऑपरेटिव बैंक। अगर कृषि की बात करें तो इसमें 2000 किसानों को 1 एकड़ का पॉली हाउस का निर्माण हो, जिसमें 95% सब्सिडी का प्रावधान हो, और 2000 किसानों को 10 गाय व 10 भैंस की एक यूनिट हेतु विशेष प्रोजेक्ट चलाया जाए, जिसमें 95% सब्सिडी हो, और रिको क्षेत्र का निर्माण हो, और नदवी में जो पशु आहार प्लांट है उसका आधुनिकीकरण हो। डेयरी की बात करें यहाँ पे तो सरस दुग्ध संघ की स्थापना भी हो यहाँ पे, और सभी गांवों में 2000 लीटर क्षमता के बीएमसी केंद्र खुले यहाँ पे। अगर पेयजल एवं सिंचाई की बात करें तो मुख्य मांग बाणगंगा नदी का पुनरुद्धार है। बाणगंगा नदी का पुनरुद्धार होगा तो यहाँ का किसान की जो खेत खलिहान है वो बिल्कुल समृद्ध हो जाएगी। जी, पानी की समस्या दूर होगी, सिंचाई की समस्या दूर होगी, और चंबल पेयजल जो परियोजना है उसका प्रत्येक घर तक पहुंच हो। पर्यटन कॉरिडोर भरतपुर, डीग, नदबई और जो अन्य तहसील हैं, जो इनके जो बांध हैं, मंदिर हैं, बावड़ी हैं, इन सब को मिला के एक विशेष टूरिज्म कॉरिडोर का निर्माण हो। मुख्य सड़क की बात करें अपन, तो कुछ मुख्य सड़क हैं, जैसे पटाखा फैक्ट्री से एक रोड निकलती है लखनपुर साहेबपुर होते हुए पिंगोरा और जिंगीपुर तक, उस सड़क का निर्माण हो।
एक सायपुर से नंगला मिर्चुआ स्थित शहीद स्मारक के लिए वहाँ से बसिया कला जो कि उज्जैन को सीधा गगवाना होते हुए कनेक्ट करती है, उस रोड का निर्माण हो। नदबई और डेरा मोड़ से सीधा उज्जैन का जुड़ाव हो जाएगा उससे। और बिजली अगर बात करें तो अपन इस क्षेत्र में तो 132 केवी जीएसएस और 220 केवी जीएसएस की स्थापना हो। नंगला मई, जिंगीपुर, गोबरा, परचबारा में 3311 केवी के जीएसएस की स्थापना हो। मानव सेवा एवं गौ सेवा एवं धार्मिक स्थलों की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी के गुरु जी रामदास जी, जिनके नाम पर बुजुर्ग सेवा सदन का निर्माण हो, जहाँ पर सभी गांव के बुजुर्ग आपस में बैठकर बातचीत करें और लाभ लें उसका। मंदिर विकास के साथ साथ नंदीशाला एवं गौशालाओं का भी निर्माण हो। इसके अलावा नदबई शहर के पूर्व विधायक और 3 बार के विधायक रहे हैं, वो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं, यदुनाथ सिंह जी, स्वर्गीय यदुनाथ सिंह जी। उनकी एक प्रमुख चौराहे पे मूर्ति लगे और राजकीय महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय यदुनाथ सिंह जी के नाम पर रखा जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। मतलब साथियों, यहाँ इनने समिति का गठन किया है और इनका जो मांगे आपने सुनी, उन चीजों की मांगे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। जैसे कि हमने देखा, पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, गहलोत जी थे, जैसे उन्होंने जोधपुर का डेवलपमेंट किया, उनको आगे बढ़ाया, तो गृह क्षेत्र होने के नाते आसपास के गांव को भी उसका प्रॉफिट मिलेगा और ज्यादा विकास हमको देखने को मिलेगा। और जो भी नए युवा होंगे और बुजुर्ग लोग हैं, जितनी भी इनकी मतलब बुजुर्गों से लेके युवाओं तक का इनका जो भी मांगे हैं, खाद, बीज, किसान, सबको मिला के ये लोग चल रहे हैं और उन चीजों के लिए इनको यहाँ का विकास होगा, और विकास होगा तो लोगों तक सुविधाएं पहुंचेंगी, और इन चीजों को आपने आगे तक पहुंचाई, ये चीजें हाँ की मांगे हैं। जी, बिल्कुल। हमने यहाँ पर तहसील स्तर पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिला स्तर पर हमने कलेक्टर साहब को दिया है और मुख्यमंत्री साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। जो उनका जन सुनवाई केंद्र है वहाँ हम गए, तो वहाँ पे जो अधिकारी जो जन सुनवाई करते हैं, उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को पहुँचाने का प्रयास किया है। अब आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं कि मतलब जैसे अभी मुख्यमंत्री जी साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, अब राजस्थान के वो मुखिया हैं और उनका जिस तरह का कार्यकाल हो रहा है, तो एक बार आप उनके कार्यकाल पर नजरिया आपका क्या है, वो आप जनता को बताएंगे? मैं बताना चाहूँगा, पिछले 2 बजटों में उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी घोषणाएँ करी हैं। जैसे भरतपुर की बात करें, आज भरतपुर में पूरा ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जा रहा है। सुजान गंगा नहर का जो एक उनका वो चैनल है, वो पूरा उसकी सफाई और वो की जा रही है। सभी जगह किसानों के हितैषी हैं वो, किसानों के लाल हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये माँगे हमारी वो जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। मतलब आशा है भजन लाल जी से इनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि ये चीजें जरूर पूरी होंगी। अब हम आगे अंकल जी से चर्चा करते हैं कि अब ये चीजें हैं, ये किस स्तर पर ग्राम का और ग्रामीण वासियों का, आसपास के क्षेत्र का किस तरह विकास करेंगे, ये चीज आप जनता को बताएंगे। अगर ये चीज अलॉट हो गई है, ये चीज बन जाती है, मांगे पूरी हो जाती है, तो क्या क्या नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या सुधार होंगे? ये गांव का अंचल है, ये शहर की तरह दिखे। और जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने अपने अपने गृह क्षेत्रों में कार्य अच्छे किए हैं। बस ये उम्मीद है कि वो भी अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और वो प्रयासरत भी हैं, कर भी रहे हैं। मुख्यमंत्री है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए करना, और वो हमारे अपने हैं, अपने गांव पड़ोस के हैं, इसलिए उम्मीदें और भी ज्यादा हो जाती हैं। तो ये आशा है हमें कि बहुत जल्दी वो हमारी इन मांगों को क्रियान्वयन करेंगे। और अब ये मांगे पूरी होने की इनकी आशा है, और जो इनका नजरिया है कि ये जो गांव है वो शहर जैसा दिखेगा और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, वो काफी अच्छी बात है। दूसरी, अब इनसे मुख्यमंत्री जी अब यहीं से ही निकले हैं, पहले यहाँ के सरपंच थे, अटारी गांव के सरपंच थे, तो उनके कार्यकाल, जब वो सरपंच थे तो उनका कार्यकाल किस तरीके का था, क्या क्या विकास आपको देखने को मिलेगा, जनता को आप एक बारी उस कालखंड में सरपंचों को जो दायित्व थे वो उन्होंने ढंग से निभाए, बढ़िया काम किए। मतलब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ज्यादातर अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ज्यादातर बातें होते हैं कि वो पर्ची सीएम है और वो खुद के अनुसार काम नहीं करता है, उनको जो दिखता है, बताया जाता है, वो काम करता है। उन लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है? वो नहीं, अफवाह उन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, पार्टी में, संगठन में उन्होंने काम किया है, और जब मौका मिला है तो हम उसका फायदा उठाएंगे, और उनको फायदा पहुंचाना भी चाहिए अपने लोगों को। और गहलोत जी के 5 साल के कारण 25 साल में जाके राजस्थान में सत्ता चेंज हुई, क्योंकि पहले गहलोत जी आते थे, फिर वसुंधरा जी आती थी, और अब 25 साल में जाके सत्ता चेंज हुई है। आपके यहीं से निकले हैं, किसान के बेटे हैं, तो उनका, गहलोत जी के 5 साल का कार्यकाल और इनका 2 साल का कार्यकाल,
क्योंकि इनका कहना है कि इनकी 2 साल बेमिसाल निकली है और एक तरफ कांग्रेस कहती रहती है कि इनकी 2 साल बेहाल निकली है। तो उसके ऊपर आपका क्या नजरिया है नहीं कि तो 2 2 साल साल में उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ उनके विजन में है अभी, जिनको कर रहे हैं वो, और निश्चित रूप से और आगे भी जाएंगे, वो बढ़ेंगे। उम्मीदें हैं आपको इस क्षेत्र के हाँ विकास बिल्कुल होगा बिल्कुल आपके आपके 100%। राजस्थान का? हाँ बिल्कुल। तो साथियों ये थी लखनपुर गांव की हमने जो चर्चा की यहाँ के लोगों से। अब जो ये धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी जो जो मांगे हैं उनके हमने बातें की, आपने भी देखी होंगी। और ये काफी ज्यादा सही चीज है, क्योंकि जो इनका गृह क्षेत्र है उसका विकास होना चाहिए। मैं मोहित गोड़, आज लखनपुर गांव से।